मित्रों, एक किताब है भगवान मिले। 108 छंद उसमें हैं। और जब कोई व्यक्ति पुराना मिलता है, मित्र वगैरह रिश्तेदार जो भी मिलता है, तो आदमी दुख सुख अपना कहता है। जब भगवान मिल गए, पहचान हो गई कि भगवान मिले हैं, समझ में नहीं आया कि भगवान से क्या कहें क्या न कहें। भगवान पूछ रहे हैं कि संसार कैसा चल रहा है, कैसे दिन बीत रहा है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक किताब बन गई। उनकी कृपा है, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए आपको कुछ छंद उसके प्रस्तुत कर रहा हूँ। 108 छंद है तो कम से कम 8 छंद तो आपके सामने प्रस्तुत कर लें तो अच्छा रहेगा। मैं जनकब प्रकाश आपको प्रणाम करते हुए, आप YouTube पर भी सुनते होंगे या सुन सकते हैं, सुने। एक रोज हमी भगवान मिले, हंसते हुए फूल समान मिले। एक रोज हमें भगवान मिले, हंसते हुए फूल समान मिले। बड़े प्रेम से बोले दुखी मत हो, दुखिया को लगे लुकमान मिले। जब नैन से नैन प्रकाश मिले, करुणा से प्रफुल्ल प्रमाण मिले। तन डोल उठा मन बोल उठा, भगवान मिले भगवान मिले, भगवान मिले भगवान मिले। इसमें एक वैद्यराज आए हैं, लुकमान वैद्य का नाम आया है। तो वो जो रोगी उनके यहाँ आता था तो चुटकुले सुनाते थे और वो मुस्का देता था, हंस देता था, तो उसको अंदर इलाज के लिए रख लेते थे। जो नहीं हंसता था, अंततः उदास ही रहता था, तो वो कह देते थे, रेफ़र कर देते थे कि भाई उसका इलाज यहाँ पर नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं हंसने मुस्काने में कितनी बड़ी ताकत होती है। आगे सुने कि भगवान के फेर में नाहक ही हम वक्त प्रकाश गंवा रहे हैं। भगवान के फेर में नाहक ही हम वक्त प्रकाश गंवा रहे हैं। भगवान वही जिस पेड़ की छाँव में बैठ के आप छहा रहे हैं। खिलती कलियां उड़ती तितली, भंवरे नित मौज मना रहे हैं। प्रभु सूरज चाँद सितारे लिए इत आ रहे हैं उत जा रहे हैं। प्रभु सूरज चाँद सितारे लिए इत आ रहे हैं उत जा रहे हैं। सब प्रभु कृपा है, इसलिए फिर कहूँगा कि प्रभु की यदि होती कृपा न सके, प्रभु की यदि होती कृपा न सके, तो मनुष्य की योनि में आते नहीं। गर या भी प्रकाश गए तो कदाचित आपका प्यार भी पाते नहीं। बिना आपका प्यार मिले सच है, प्रभु छंद कविता रचाते नहीं। यह भी सच है रसिकों के बिना, दिल खोल के गीत सुनाते नहीं। देखिए, प्रभु ने सबको दायित्व सौंपा है। जो परिवार के दायित्व को ठीक ढंग से नहीं निभा पाता और कायर की तरह पारिवारिक जंजाल को छोड़ करके, दायित्व को छोड़ करके घर से बाहर भगवान की खोज में निकल जाता है, तो भगवान स्वयं उससे पूछते हैं कि परिवार को छोड़ के आप कहाँ भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। भगवान तो हर अंदर है, हर आदमी की आत्मा में है, कण कण में है। परिवार को छोड़ के आप कहाँ भगवान को ढूंढने जा रहे हैं। अपने दिल से जरा पूछिए तो किस कूप में डूबने जा रहे हैं। हमरो का प्रकाश नहीं सकते, यश कौन सा लूटने जा रहे हैं। जन्मा जिसने उसके मुख पे खुद आप ही थूकने जा रहे हैं। जन्मा जिसने उसके मुख पे
खुद आप ही थूकने जा रहे हैं। मित्रों, मैं कोई उपदेश नहीं दे रहा हूँ, सीधे जो भगवान ने मुझसे कहा वो बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उपदेश नहीं हम दे रहे हैं, उपदेश नहीं हम दे रहे हैं, प्रभु ने जो कहा कह दे रहे हैं। सुनिए सुन के मन में गुनिए, बदले में कहाँ कुछ ले रहे हैं। सुनिए सुन के मन में गुनिए, बदले में कहाँ कुछ ले रहे हैं। हम आए प्रकाश जहाँ से वहीं, हमें जाना है जीवन से रहे हैं। जिस हाल में है बड़े मौज में है, यह नाव पुरातन खे रहे हैं। जिस हाल में है बड़े मौज में है, यह नाव पुरातन खे रहे हैं। प्रभु से मैंने कहा, हे प्रभु, बहुत से जैसे नेता दल बदलते हैं, उसी प्रकार भगवान को खोजने वाले भी आश्रम टू आश्रम, साधु से साधु, गुरु से गुरु बदलते हुए अंततः जब वो तृप्ति नहीं हो पाते तो क्या होता है, मेरी जैसी ही स्थिति हो जाती है। भगवान से मैंने सच्चाई बता दी। क्या कहा कि हर बार यही कह के प्रभु जी हम आखिरी दांव लगाते रहे। हर बार यही कह के प्रभु जी हम आखिरी दांव लगाते रहे। कोई ज्ञानी न संत मिला जो मिले, अभिमानी निराभर माते रहे। हम तीर्थ धाम भी घूम चुके, हम तीर्थ धाम भी घूम चुके, बिन भाव भभूति चटाते रहे। अपने में निहारा तो आप मिले, प्रभु मौन प्रकाश लुटाते रहे। अपन तो प्रभु ने कहा, अब तो हम मिल गए ना, अब तो नहीं भटकोगे ना। देखिए, प्रभु बोले प्रकाश न डोलो कहीं, प्रभु बोले प्रकाश न डोलो कहीं। सब लूट खसोट मचाए हुए, सब लिप्त है स्वार्थ में अपने, लिप्त है स्वार्थ में जिसकी, जहाँ दाल गली है गलाए हुए। यह भी सच है कोई झूठ नहीं, प्रभु प्रेम के हाथ बिकाए हुए। प्रभु प्रेम के, हे प्रभु आप तो प्रेम के हाथों में बिके हुए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि देखो बेटा, मैंने धरती की रचना ऐसे नहीं की है। मनुष्य को तो बुद्धि विवेक दे दिया, लेकिन तुम सोचो कि एक छोटे से जीव को भी कहीं कष्ट न हो, ऐसी धरती हमने रचना की। देखें, प्रभु कहते हैं कि प्रभु बोले प्रकाश रची हमने, प्रभु बोले प्रकाश रची हमने। दुनिया इस भांति की क्लेश न हो, समभाव से सूरज चाँद उगे, नभ में अति दूर की द्वेष न हो। रहे वायु अदृश्य रुके न कहीं, कभी नोच खसोट अनेस न हो। रच दी सर सिंधु अनेक नदी, दुख जीव जहान को लेस न हो। रच दी सर सिंधु अनेक नदी, दुख जीव जहान को लेस न हो। और मैं अंततः भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु, आपने धरती पर अग्नि की रचना नहीं की। प्रभु बोले, बेटा ये प्रश्न तुमने ठीक किया, लेकिन अग्नि बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, और मनुष्य योनि में बुद्धि विवेक दे दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक से आग पैदा कर ले, अपनी खिचड़ी पका ले, वरना इस संसार में मनुष्य के अतिरिक्त अग्नि की ज़रूरत किसी को नहीं है। किसी जीव जंतु को अग्नि की ज़रूरत नहीं है मनुष्य के अतिरिक्त। इसलिए अग्नि की रचना मैंने नहीं की, लेकिन अग्नि के स्रोत के रूप में भगवान सूर्य स्वयं साक्षात हैं। तो देखें एक छंद कि दिन मान ही अग्नि का स्रोत महा, जिसको जीतना चाहिए गले। जैसे हम गर्मी में छाया में बैठते हैं, पेड़ की छाया में बैठते हैं, लेकिन वही जाड़ा में
हमें धूप अच्छी लगती है, हम धूप में जाकर बैठते हैं। वही भगवान कह रहे हैं कि दिन मान ही अग्नि का स्रोत महा, जिसको जीतना चाहिए गहले, खुद मानव बुद्धि विवेक से जो सुविधा चाहिए उसको गहले। धरती है प्रकाश समृद्ध बड़ी, सुख जो चाहिए उससे गहले, किसी चीज की कोई कमी न रखी, मिल बांट के आपस में गहले। किसी चीज की कोई कमी न रखी, मिल बांट के आपस में गहले। अंततः इस काव्य का एक उपसंहार करते हुए छंद मैं सुना रहा हूँ। वैसे तो 108 छंद है, तो कम से कम 8 छंद आपको मैं प्रस्तुत कर चुका हूँ। एक 9वां छंद आप सुने कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको भगवान कभी न कभी मिले हो न हो। मिले जरूर हैं, लेकिन हम पहचाने नहीं हैं। तो आप देखें, कोई ऐसा नहीं जग में जिसको प्रभु प्रेम से राह बताए न हो। कोई ऐसा नहीं जग में जिसको प्रभु प्रेम से राह बताए न हो। दुखिया कोई ऐसा नहीं जग में जिसका दुख दर्द मिटाए न हो। कपटी को विचारों लिटोरों को भी, कपटी को विचारे लुटेरों को भी, कभी ऐसा नहीं कि चेताए न हो। उनको भी चेताते हैं कि बेटे गलत रास्ते पर जा रहे हो, जेल चले जाओगे। कपटी को विचारी लुटेरों को भी, कभी ऐसा नहीं कि चेताए न हो। कभी ऐसा प्रकाश हुआ ही नहीं, गिरते को संभालने आए न हो। कभी ऐसा प्रकाश हुआ ही नहीं, गिरते को संभालने आए न हो। मित्रों, एक छंद आखिरी कि गिरते हुए को जो संभालने ले, गिरते हुओं को जो संभाल न ले, वह हो कुछ भी इंसान नहीं। अपने से जो निर्बल से अकड़े, वह कायर है बलवान नहीं। नभ चूमने वाले यही कहते, हम ही सब हैं भगवान नहीं। उन शिक्षितों से तो अशिक्षित ही भल हैं जिन्हें गर्व गुमान नहीं। उन शिक्षितों से तो अशिक्षित ही भल हैं जिन्हें गर्व गुमान नहीं। मित्रों, अभिमान सबसे बड़ा दोष है आदमी में। अहंकार कभी नहीं उपजना चाहिए। धन्यवाद।